हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सोनोमीटर के तार की एक स्वाभाविक आवृत्ति 240 हर्ट्ज है। इसे 480 हर्ट्ज के स्वरित द्विभुज के साथ कंपित कराया जाता है। तार के कंपन की आवृत्ति होगी 240 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज, 720 हर्ट्ज है या 0 हर्ट्ज। तो बच्चों, यदि हम प्रश्न में देखें तो हमें एक सोनोमीटर के तार की स्वाभाविक आवृत्ति और एक स्वरित द्विभुज की आवृत्ति दी गई है और हमें तार के कंपन की आवृत्ति ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी एक मुख्य अवधारणा होगी, वह यह होगी कि यदि हम देखें, हमने एक स्वरित्र द्विभुज लिया है और यहाँ पर हमने एक सोनोमीटर के तार को इस प्रकार यहाँ लंबवत बांध दिया है। तो यहाँ पर देखें हम, यदि इसकी स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति यदि n है, स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति क्या है बच्चों? यदि वह n है, यह n आवृत्ति से कंपन कर रहा है और यह हमने डोरी यहाँ पर, यह क्या है बच्चों? यह हमारा क्या है? सोनोमीटर का तार है। सोनोमीटर का तार है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? चूंकि यह इससे जुड़ा हुआ है तो यह क्या करेगा बच्चों? यहाँ इसमें कंपन उत्पन्न होगा। तो यह मान लेते हैं, यहाँ जो इस तार की जो आवृत्ति है, तार की आवृत्ति है, उसे हम क्या मान लेते हैं बच्चों? एन डैश मान लेते हैं। परंतु इससे जुड़ा होने के कारण यह भी क्या करेगा बच्चों? यह एन बराबर क्या हो जाएगा? एन डैश हो जाएगा, यानी द्विभुज की आवृत्ति बराबर हो जाएगी, द्विभुज की आवृत्ति किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? तार की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों समान आवृत्ति पे क्या करेंगे बच्चों? कंपन करेंगे, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है। तार की आवृत्ति के क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब यदि हम बच्चों प्रश्न में देखें तो, प्रश्न में यदि हम देखें तो यहाँ पर द्विभुज की आवृत्ति, स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति हमें कितनी दी गई है? द्विभुज की आवृत्ति हमें दी गई है n बराबर 480 हर्ट्ज। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो जो तार की आवृत्ति होगी, तार के कंपन की आवृत्ति, वह भी क्या होगी? वह भी इसके बराबर ही होगी, क्योंकि हमने अवधारणा में देखा है। तो तार के कंपन की आवृत्ति वह क्या हो जाएगी बच्चों? वह भी n बराबर n डैश हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बच्चों? 480 हर्ट्ज ही हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखें विकल्प अनुसार, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? हमारा विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, 480 हर्ट्ज। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।